दिस इज़ अ वीडियो फॉर बॉर्डर टू गाइड्स। बॉर्डर टू स्पेशल वीडियो है यहाँ पे। और बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आप अपना ओपिनियन वीएफएक्स को लेके भी स्पेशल ज़रूर देना। और क्या आपका कहना है कि क्या सच में वीएफएक्स अच्छे हैं एंड ऑल। और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेटर लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों का कह रहा हूँ मैं, यूट्यूबर्स। उन्होंने कहा है कि बॉर्डर टू के वीएफएक्स आदि पुरुष जैसे हैं। टी सीरीज़ वालों ने आदि पुरुष के साथ जो किया था प्रभास के साथ, वही वो सनी देओल के साथ करना चाहते हैं। क्या इस बात पे आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात दोस्तों, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि आदि पुरुष के साथ टी सीरीज़ ने कुछ किया। प्रभास को उतनी अकल चाहिए थी कि तुझे 120 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन तुझे डायलॉग्स पता होने चाहिए थे कि तुम्हारी फिल्म में क्या है। तो वो 120 करोड़ के लिए झुक गया भाई। तो यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग ये बोलोगे कि उसको पता नहीं थी स्टोरी क्या है और क्या चल रहा है वो आदि पुरुष के साथ। तो ये मत बोलो कि प्रभास का गेम टी सीरीज़ ने किया। उन्होंने उसको 120 करोड़ ऑफर किया, इसने एक झटके में हाँ किया। क्यों? कि तेलुगु फिल्मों में, रीजनल फिल्मों में उसको इससे पहले कभी इतना ज़बरदस्त अमाउंट मिला नहीं था। वो बात अलग है कि उसने बाद में अपनी फ़ीस बढ़ा ली और स्पिरिट विरिट में शायद उसको और ज़्यादा मिल रहा है, वो अलग बात है। बट इतना ज़्यादा पैसा जब बॉलीवुड ऑफर करता है तो भाई डगमगा जाता है आप लोगों का वजूद। ये हुआ था प्रभास के साथ, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। बहुत अच्छी बात नहीं है ये चीज़। वो तो नसीब उसका अच्छा है कि ऑडियंस भारत की लॉयल है, जो नॉर्थ में भी सलार को ब्लॉकबस्टर किया। सलार ओवरऑल भी सुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर नहीं सुपर हिट थी। क्लैश भी जितवाया उसको, वो अच्छी और ऑडियंस है नॉर्थ की, वरना तो फुल बॉयकॉट मिल सकता था। लक था उसका। कल की में भी उस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिला कि दरिया दिल है भाई ऑडियंस, इसीलिए, वरना तो मुश्किल होने वाली थी उसके भी साथ। पर वो बात है टी सीरीज़ पे नाम लेने से अच्छा। अब यहाँ पे ये बहुत दो चीज़ें ही अलग है। तुम बोल रहे हो आदि पुरुष जैसे वीएफएक्स है, मुझे नहीं लगता है कि आदि पुरुष जैसे वीएफएक्स है। पहली बात, वीएफएक्स की क्वालिटी लो है, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन तुम जब ये देखो कि एक वॉर ड्रामा फिल्म, जो एक पैट्रियोटिक फिल्म है, जहाँ पे आप वीएफएक्स को सेकेंडरी रखते हो और प्राइमरी रखते हो पैट्रियोटिज़म को, या फिर क्या कहते हैं एक तरह से एक्टिंग को, बराबर है। अब एक्टिंग में भी इन लोगों ने कहा है कि वरुण धवन और क्या नाम है भाई, आहान सूट नहीं होता है, या फिर क्या दिलजीत को भी लेके कुछ ना कुछ कहा है। अब देखो भाई, ये जो चीज़ हुई थी ना अक्षय खन्ना को लेके और सुनील शेट्टी के वक्त भी हुई थी कि क्या अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी अच्छा कुछ करेंगे, उन्होंने करके दिखाया था। अब ये वरुण धवन पे है और आहान शेट्टी पे है कि वो करके दिखाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑडियंस पर नहीं है ये चीज़। उन्होंने सवाल उठाया है, जवाब इनको देना है। अब फिल्म देखने के बाद ही लोग जज करेंगे। कुछ लोग बोल रहे कि ट्रेलर आने तो सबका मुंह बंद होगा। नहीं भाई, ट्रेलर आने के बाद भी ये लोग अपना मुंह नहीं बंद करेंगे। मैं तुमको लिख के देता हूँ, ट्रेलर में अगर वीएफएक्स बेटर भी हो गई इससे, तो भी ये लोग रोस्ट करना नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने डिसाइड किया है इस फिल्म को रोस्ट करना है, क्योंकि इनका सारी फिल्मों में पोपट हुआ है। एक तो फिल्म होनी चाहिए जो टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिन जिन फिल्मों को रोस्ट किया है सारी ही फिल्में ब्लॉकबस्टर गई है। वो लाइन से आपको बताने की ज़रूरत नहीं, पूरी लिस्ट है अपने पास। गदर 2 से इन लोगों का कैंपेन शुरू हुआ था, इवन द कश्मीर फाइल से शुरू हुआ था। बाद में गदर 2, वो भी ब्लॉकबस्टर। तो चीज़ें थी भाई कि इवन पुष्पा 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, छावा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स, कांतारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, एनिमल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, जिन जिन फिल्मों को, कल की ब्लॉकबस्टर। तो ये जो लोगों, ये सब जगह पे फेल हुए हैं। धुरंधर भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई है। पुष्पा 2 ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हुई है। धुरंधर पे भी ये लोग फेल हो गए भाई। इनका कैंपेन, ये लोग फ्लॉप करना चाहते थे, वो ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। अब तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो हो चुकी है। उसके बाद अब बॉर्डर 2 है, और धुरंधर 2 को इनको भी पता है हम रोक नहीं पाएंगे भाई। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई है तो वो ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर तो होने ही वाली है। तो बच्ची कौन सी है? बॉर्डर 2। इसको रोक सकते हैं भाई हम। ऐसा इनको गलतफहमी है, हालांकि ये रोक नहीं पाएंगे। तो ये एक रीज़न है जो ये लोग, अगर तुमको लग रहा है कि ये ट्रेलर पे चुप होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये ट्रेलर को और ज़्यादा बैश करेंगे जितना इन्होंने टीज़र को नहीं किया, क्योंकि इन्होंने टारगेट रखा है इस फिल्म को डुबाने का, जो है डुबा नहीं पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली 26 जनवरी पे ये इतना कलेक्शन आएगा कि इन लोगों की जल के राख होने वाली है। तो बात यही है कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि एक बार ये देखो भाई, क्या है, फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है पहले ही 4-5 दिनों के अंदर अंदर, तब आप कह सकते हो। जैसे इनके थोबड़े धुरंधर पे आप बंद हो गए ना, पहले बंद नहीं थे। जब फिल्म ब्लॉकबस्टर जाती है ना ऐसी बड़ी, उसके बाद इन लोगों के मुंह बंद होते हैं। ऐसे नहीं होते। तुम लोग जो बोलते रहते हो ना कि ऐसा ट्रेलर आने के बाद सबके मुंह बंद होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तुम लोगों का वो एनालिसिस ही गलत है कि ट्रेलर आने के बाद कुछ होगा। नहीं होगा भाई।
ट्रेलर आने के बाद भी उससे भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, मैं तुमको अभी से ही लिख के दे रहा हूँ ये चीज़। टीज़र से ज़्यादा बैश करेंगे। अब आते हैं उस वाले मुद्दे पे कि क्या आदि पुरुष जैसे वीएफएक्स है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। आदि पुरुष के वीएफएक्स और थर्ड क्लास है। आदि पुरुष बनाने की भावना भी ख़राब थी। बॉर्डर 2 बनाने की भावना बहुत अच्छी है। बॉर्डर 2 के वीएफएक्स लो ज़रूर है, मैं खुद एग्री करता हूँ, लेकिन जब अगर ये पूरे के पूरे ओरिजिनल वीएफएक्स नहीं रखते तब भी तुम उस साइड से बोलते कि यार भोजपुरी है ये। तो आदि पुरुष से कंपेयर करना इमैच्योरिटी दिखती है इन लोगों की, या फिर हेट दिखता है फिल्म के प्रति। और मेरा यह कहना है कि एक टीज़र से तुम वरुण धवन, आहान को और दिलजीत को जज कैसे कर सकते हो भाई? स्पेशली वरुण को और आहान को ज़्यादा क्रिटिसाइज मिला है। तो मुझे एक बात बताओ, एक टीज़र आया जहाँ पे कुछ भी इन दोनों के तीनों के डायलॉग्स भी नहीं थे, सिर्फ सनी देओल के डायलॉग्स थे। तो मुझे नहीं समझ आया कि तुम लोगों को सिर्फ एक टीज़र से तुमने क्या पूरी फिल्म देख ली क्या कि तुम जज कर रहे हो? मेरा यहाँ पे इन लोगों से यही सवाल है। बाकी जो मैच्योर है भाई वो समझ पाएंगे कि जो मैंने एक लॉजिक बताया यहाँ पे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि जज तब करो जब फिल्म आए। और एक बात बोलता हूँ दोस्तों, फिल्म अगर अच्छी मतलब बहुत बुरी भी अगर बनी होगी ना, बाई चांस बुरी भी, तो भी इसको कोई नहीं रोक पाएगा 500 करोड़ नेट से। अच्छी बनी होगी तो छोड़ ही दो। बट मैं जो पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, ये जो कुछ लोग हैं ना, तुम अगर एक बात बोलता हूँ, अगर तुम ये बोलोगे कि फिल्म तो भाई अच्छी बनी है फिर भी ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दैट्स माई पॉइंट। फिल्म अच्छी होने के बावजूद भी तुम इस बात का गारंटी ले सकते हो क्या कि ये लोग अच्छा बोलेंगे? नहीं ले सकते ना गारंटी। तो ये मत बोलो कि ट्रेलर आने के बाद इनकी बोलती बंद होगी। हाँ, इनका थोबड़ा बंद होगा जो धुरंधर ने किया वैसे ब्लॉकबस्टर करोगे तो। जैसे 500 करोड़ नेट धुरंधर अभी 1-2 दिन में जा रही है, वैसा कुछ करोगे तो डेफिनेटली इन लोगों का थोबड़ा बंद होगा। तुमको ये पता नहीं है बॉर्डर 2 से ज़्यादा धुरंधर को ये लोग रोस्ट मार रहे थे? तुम ये मत भूलो इनके थोबड़े बंद क्यों हुए, क्योंकि धुरंधर हो गई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, वरना इनके मुंह बंद नहीं होने वाले थे। तुम समझ नहीं रहे हो। तुमको क्या लगता है कि धुरंधर से अचानक इनका प्यार कैसे आ गया? प्यार नहीं आया, जलन है, जलन। शांत है ये लोग। मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर्स जले पड़े हैं, वो चुप है। ऐसा नहीं है कि वो लोग धुरंधर को सपोर्ट कर रहे हैं, जली पड़ी है इसलिए वो चुप है। नॉन सब्सक्राइबर, वो सब्सक्राइबर जो मुझे सुनते हैं, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। इनका फ्रस्ट्रेशन जो ये लोग अचानक बॉर्डर 2 पे टूट पड़े ना, उसके पीछे वही रीज़न है कि साला दिग्विजय जिस जिन फिल्मों को कर रहा है अच्छी से सपोर्ट, वो बड़ी ही ज़्यादा ही जा रही है आगे। तो अब बॉर्डर 2 को मैंने थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया मेरा, क्योंकि मैं उन टाइप का बच्चों जैसा नहीं हूँ ना कि बॉर्डर 2 एक दिल की फीलिंग है भाई, देश की फिल्म है, वो झुकने ही नहीं वाली। कैसे भी तुम कैसे लॉजिक लगा सकते हो यार? कोई अनपढ़ गवार भी होगा वो बोलेगा भाई बॉर्डर 2 ज़बरदस्ती करेगी, क्योंकि उसका रिलीज डेट देखो ना, 23, 24, 25, 26, 4 दिन का शायद हॉलीडे में भी, क्योंकि मे भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 23 को शायद थर्सडे में भी, 24, 25, 26 तो शायद या फिर 26 कुछ मंडे को आया, ऐसा कुछ है भाई। 3 या 4 दिन तो लगातार छुट्टियां मिल रही उसको, और 26 जनवरी वाला वीक पूरा खाली है भाई। बॉर्डर 2 सोलो रिलीज हो रही है। इनको ये भी अकल नहीं है कि तुम जिस फिल्म को कर रहे हो बॉयकॉट या जो भी वो रोस्ट कर रहे हो, वो फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हो रही है ये देखो ना। क्या वो किसी के साथ क्लैश हो रही है? नहीं, सोलो रिलीज उसको 2 वीक ऐसे ही मिल रहे हैं, 2-3 वीक। तो तुमको क्या लगता है क्या 100 करोड़ में निपट जाएगी? जस्ट यू आर कंपेयरिंग दिस विद जाट। कम ऑन, ये लॉजिक है तुम लोगों का। अबे गदर 2 इतनी कैसी बनी थी फिर भी वो 500 गई थी। बॉर्डर 2 उससे तो बेटर ही बनी होगी, लॉजिक लगाओ थोड़ा। और जाट तो कम से कम हिट थी, तुमने तो उसको भी नहीं छोड़ा था भाई। वो तो ब्लॉकबस्टर होती है अगर उसका कलेक्शन गुड बैड अगली वालों ने खा नहीं लिया था। वो तो माई 3 मूवी मेकर्स का हरामीपन था। जस्ट रिलैक्स यार, जस्ट रिलैक्स। मुझे पता है धुरंधर से भी इन लोगों की जली पड़ी है, चुप है अभी। मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छी तरीके से भाई। बंदा जानता है जिसकी जली पड़ी है ना, मैं नाम भी ले सकता हूँ कि किस किसकी धुरंधर से जली पड़ी है, पर मेरे को लेना नहीं है क्योंकि उनको खुद को पता है। अगर थोड़ी सी शर्म है ना उन लोगों में, कमेंट में डायरेक्ट मुझे बोलेंगे हाँ भाई हमारी जली पड़ी है धुरंधर से। दम है ना भाई, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों को, हर एक को। पर जो देश का सच अच्छा भला चाहते हैं, उनकी ना बॉर्डर 2 से चलेगी, ना धुरंधर से, ना धुरंधर 2 से। और जलवानी तो जला लो ना, बचा तुम डिजास्टर करके तो दिखाओ, मैं तुमको मान जाऊंगा। धुरंधर के वक्त चैलेंज दिया था, तुम हार गई है, वो ब्लॉकबस्टर हुई। दूसरे दिन चैलेंज दिया था धुरंधर के दिन, याद होगा, जाके वीडियो देखो, झूठ लग रहा है तो जाके देखो। धुरंधर डे 2 कलेक्शन में रोक के दिखाओ, मैंने बोला था, नहीं रोक पाए। पुष्पा 2 को नहीं रोक पाए, सभी इसको नहीं रोक पाए तुम लोग, बॉर्डर 2 को भी रोक पाओ।
दम है तो रोक लाओ। धुरंधर 2 को तो तुम नहीं रोक पाओगे, तो वहाँ पे तो तुम्हारी सूझेगी नहीं, पूरा का पूरा फोड़ा बन जाएगा वहाँ पे। तो तुम कम से कम बॉर्डर 2 को रोक के दिखाओ, मान गया भाई तुम लोगों। बैठो यार चुप, फिर अच्छी बात है जो बैठे हैं चुप। मैं जानता हूँ कि क्यों चुप बैठे हो, जलन है वो, जलाओ। तुम्हारे हीरो की फिल्में 70 करोड़ में नेट में उड़ जाती है। फ्लॉप मिलता है उनको, धप्पा बड़ा फ्लॉप। तो इसमें बाकियों की गलती नहीं है भाई, बाकियों को मत रो, बॉक्स ऑफिस को आने दो, बॉक्स ऑफिस की साइड को क्रॉस करने दो। बॉक्स ऑफिस की भी जी फट गई अभी। कम से कम सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर पे रहेगी वो। कब का बजट हो गया क्रॉस, जली ना तो जलाओ। मुझे सुकून मिलता है तुम लोग जब जलते हो। और मैं सच बोलता हूँ, अगर कोई हेट कमेंट करता है तो मुझे जो सुकून मिलता है ना, क्योंकि जो जली है, क्योंकि हेट कमेंट तब आता है जब जलती है, और वो जलन देख के जो सुकून मिलता है ना भाई साहब, तुम लोगों को लगता है गुस्सा आता है, नहीं भाई दया आती है, तरस आता है, तरस। ख्याल रखो यार अपना। लव यू गाइज एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखो। थोड़ा बहुत शेयर किया करो भाई वीडियो को, उतना तो अप्रिशिएट करना बनता है मेरे को भी यार।